दिल्ली में रहने वाले बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या यहाँ कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। इसका सीधा जवाब है हाँ, आ सकता है। वैसे तो दिल्ली किसी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री पर सीधी तरह से नहीं है, लेकिन यह हिमालयन सिस्मिक बेल्ट के काफी करीब है, जो दुनिया के सबसे एक्टिव भूकंप वाले इलाकों में से एक है। हमारे नीचे की जमीन कोई एक ठोस टुकड़ा नहीं है, यह बड़े बड़े पजल पीसेज से बनी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार धीरे धीरे हिलती रहती हैं। वे एक दूसरे से टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं। इसी मूवमेंट से लाखों सालों में विशाल हिमालय बना है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिससे धरती की क्रस्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता जा रहा है। इस जमा हुई एनर्जी को बाहर निकलना जरूरी है। जब चट्टानों के लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो वे अचानक टूट जाती हैं और एक फॉल्ट लाइन के साथ खिसक जाती हैं। एनर्जी के इस अचानक रिलीज से सिस्मिक वेव्स निकलती है, जो एक तालाब में लहरों की तरह होती है, लेकिन वे जमीन के अंदर से ट्रेवल करती है। जब ये वेव्स सरफेस पर पहुंचती है तो हमें जमीन हिलती हुई महसूस होती है और इसे हम भूकंप कहते हैं। जमीन के अंदर वह पॉइंट जहां चट्टान टूटती है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं और उसके ठीक ऊपर सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। कोई शहर एपिसेंटर के जितना करीब होगा उतना ही ज्यादा तेज झटका लगेगा। दिल्ली का एक्टिव हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट सिस्टम के करीब होना इसे इन जमीन हिलाने वाली घटनाओं के लिए बहुत वल्नरेबल बनाता है। यह सवाल नहीं है कि भूकंप दिल्ली को इफेक्ट करेगा या नहीं, बल्कि कब करेगा और कितना तेज होगा। हाल के सालों में दिल्ली और आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन में कई छोटे झटके महसूस किए गए हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच इस रीजन में 1 दर्जन से ज्यादा कम मैग्नीट्यूड के भूकंप रिकॉर्ड किए गए। हालांकि ये छोटे झटके, जो अक्सर रिक्टर स्केल पर 2.0 से 4.0 के बीच होते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये शहर के अंदर गहरे हो रही सिस्मिक एक्टिविटी की लगातार परेशान करने वाली याद दिलाते हैं। ये छोटे इवेंट्स फॉल्ट सिस्टम्स के साथ लगातार बन रहे स्ट्रेन के सिग्नल हैं, जिससे भविष्य में एक बहुत बड़ा और ज्यादा विनाशकारी भूकंप आ सकता है। साइंस हमें बताती है कि इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट में हर साल करीब 47 मिलीमीटर की दर से उत्तर की ओर धकेल रही है। यह विशाल जियोलॉजिकल कोलिजन पूरे हिमालयी क्षेत्र में हाई सिस्मिक एक्टिविटी का मुख्य कारण है। हालांकि मुख्य फॉल्ट लाइनें पहाड़ों में हैं, लेकिन इंडो गंगेटिक प्लेन्स के नीचे कई छोटी लोकल फॉल्ट लाइनें और रिज हैं, जैसे दिल्ली हरिद्वार रिज और सोना फॉल्ट। ये लोकल जियोलॉजिकल फीचर्स भी भूकंप ला सकते हैं या दूर के बड़े हिमालयी भूकंप से होने वाले झटके को बढ़ा सकते हैं, जिससे दिल्ली में जमीन बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा तेजी से हिलती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक सिस्मिक जोनिंग मैप बनाया है, जो देश को 4 जोन में बांटता है। जोन 2, जो सबसे कम एक्टिव है, से लेकर जोन 5, जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। दिल्ली को सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है, जिसे हाई डैमेज रिस्क जोन के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इस पदनाम का मतलब है कि शहर में तेज भूकंप आने की बहुत ज्यादा संभावना है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। यह हाई रिस्क क्लासिफिकेशन सिर्फ हिमालय के करीब होने की वजह से नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की खास जियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी है। यह शहर यमुना नदी द्वारा जमा की गई नरम जलोढ़ मिट्टी की एक गहरी परत पर बना है, जो सिस्मिक वेव्स को बढ़ा सकती है। एक ऐसी घटना जिसे सॉइल लिक्विफिकेशन के नाम से जाना जाता है, जिससे झटके बहुत ज्यादा तेज और नुकसानदेह हो जाते हैं। खतरा सिर्फ प्रकृति से नहीं है, बल्कि इस बात से भी है कि हमने अपना शहर कैसे बनाया है। दिल्ली 20 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी वाला एक मेगासिटी है। इसका ज्यादातर हिस्सा तेजी से बढ़ा है और अक्सर भूकंप प्रतिरोध के लिए बनाए गए बिल्डिंग कोड का सख्ती से पालन किए बिना। शहर की इमारतों का एक बड़ा हिस्सा, खासकर पुराने घनी आबादी वाले इलाकों जैसे पुरानी दिल्ली, शाहदरा और कई अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में मजबूत झटकों को झेलने के लिए इंजीनियर नहीं किए गए हैं। ये स्ट्रक्चर, जो अक्सर बिना मजबूती वाली चिनाई से बने होते हैं, कमजोर होते हैं और आसानी से ढह सकते हैं।
नए इलाकों में भी निर्माण की क्वालिटी और सिस्मिक कोड्स के पालन को लेकर चिंताएं हैं, जिससे लाखों लोगों की जान को बड़ा खतरा है। कल्पना कीजिए कि हिमालय में एक मजबूत भूकंप आता है, मान लीजिए मैग्नीट्यूड 7.0 या उससे ज्यादा। सिस्मिक वेव्स दक्षिण की ओर ट्रेवल करेंगी और दिल्ली को जबरदस्त ताकत से मारेंगी। शुरुआती झटका एक जबरदस्त झटके जैसा महसूस होगा, जिसके बाद कई मिनटों तक जमीन रोलिंग और लहराती रहेगी। शहर के कई हिस्सों में नरम मिट्टी एक तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करेगी, जिससे इमारतें झुक सकती हैं या धंस सकती हैं। इस लिक्विफिकेशन इफेक्ट से बड़े पैमाने पर फाउंडेशन फेल हो सकते हैं, यहां तक कि उन इमारतों में भी जो अन्यथा संरचनात्मक रूप से मजबूत हो सकती हैं। हाई रिस्क सिस्मिक जोन और कमजोर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन एक ऐसी संभावित तबाही का नुस्खा बनाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी एक कड़ी चेतावनी देते हैं। इस क्षेत्र में अतीत में बड़े भूकंप आए हैं। 1720 का दिल्ली अर्थक्वेक और 1803 का मथुरा अर्थक्वेक, जिनका अनुमानित मैग्नीट्यूड 6.5 से ज्यादा था, ने काफी नुकसान पहुंचाया था। हाल ही में 1991 का उत्तरकाशी अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 6.8 और 1999 का चमोली अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 6.6 पास के उत्तराखंड राज्य में दिल्ली में तेजी से महसूस किए गए थे, जिससे दहशत और कुछ मामूली नुकसान हुआ था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि हिमालय के सेंट्रल साइज्मिक गैप में एक बड़ा भूकंप, एक 600 किलोमीटर का फैलाव जिसमें सदियों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है और जो आने वाला है, राजधानी के लिए विनाशकारी परिणाम दे सकता है। अगर दिल्ली के पास कोई बड़ा भूकंप आता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। सबसे पहला और तुरंत होने वाला असर इमारतों का बड़े पैमाने पर ढहना होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक बड़े भूकंप से हजारों इमारतें ढह सकती हैं। घनी आबादी वाले इलाकों में इससे एक डोमिनो इफेक्ट होगा, जिसमें एक ढहने वाली इमारत अपने पड़ोसियों को भी गिरा देगी। इससे भारी संख्या में लोग हताहत होंगे। लोग मलबे के टन भार के नीचे फंस जाएंगे। गुजरात में 2001 का भुज अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 7.7, जो एक कम घनी आबादी वाले इलाके में आया था, के परिणाम स्वरूप 20,000 से ज्यादा मौतें हुईं और 3 लाख से ज्यादा घर ढह गए। दिल्ली में यह संख्या बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है। तबाही इमारतों से कहीं आगे तक फैलेगी। शहर का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो जाएगा। सड़कें और फ्लाईओवर टूट सकते हैं और ढह सकते हैं, जिससे परिवहन असंभव हो जाएगा। मेट्रो लाइनें, चाहे वे अंडरग्राउंड हों या एलिवेटेड, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिससे सार्वजनिक परिवहन रुक जाएगा और बचाव कार्य में बाधा आएगी। झटकों से भूमिगत पानी के पाइप, गैस लाइनें और सीवर सिस्टम फट सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। पीने के पानी में प्रदूषण हो सकता है और बीमारियां फैल सकती हैं। संचार नेटवर्क शायद फेल हो जाएंगे, क्योंकि सेल टावर और टेलीफोन लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, जिससे लोग मदद से और एक दूसरे से कट जाएंगे। शहर ठप्प हो जाएगा, जिससे इमरजेंसी सेवाओं के लिए जरूरतमंदों तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाएगा। मानवीय लागत चौंकाने वाली होगी। ढहने वाली संरचनाओं से तुरंत होने वाली मौतों और चोटों के अलावा एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट होगा। अस्पताल, जो शायद खुद भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, मरीजों से भर जाएंगे। स्वच्छ पानी और स्वच्छता की कमी से हैजा और टाइफाइड जैसी महामारियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। बचे हुए लोगों पर मनोवैज्ञानिक आघात बहुत ज्यादा होगा। लाखों लोग बेघर, दुखी और अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे होंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी उतना ही विनाशकारी होगा, जिसमें व्यवसाय नष्ट हो जाएंगे, आजीविका खो जाएगी और पुनर्निर्माण की लागत खरबों रुपये तक पहुंच जाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था दशकों तक पीछे चली जाएगी। हमने भारत में ऐसी तबाही पहले भी देखी है। 2001 का भुज अर्थक्वेक एक प्रमुख उदाहरण है। पूरे शहर तबाह हो गए थे और आर्थिक नुकसान $10 बिलियन से ज्यादा का अनुमानित था। इसी तरह महाराष्ट्र में 1993 का लाटर अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 6.2, हालांकि मैग्नीट्यूड में छोटा था, लेकिन लगभग 10,000 लोगों की जान ले ली।
मुख्य रूप से क्योंकि यह रात में आया था और पारंपरिक पत्थर के घर भूकंप प्रतिरोधी नहीं थे। ये पिछली आपदाएं एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। यह सिर्फ भूकंप की शक्ति नहीं है जो लोगों को मारती है, बल्कि मानव निर्मित संरचनाओं की विफलता है। दिल्ली जैसे विशाल और जटिल शहर के लिए मानवीय आपदा की संभावना लगभग समझ से बाहर है। इतने बड़े रिस्क को देखते हुए तैयारी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, यह एक परम आवश्यकता है। सबसे जरूरी कदम यह सुनिश्चित करना है कि इमारतों को भूकंप प्रतिरोधी बनाया जाए। इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड को सख्ती से लागू करना शामिल है, जो सिस्मिक रेसिस्टेंट डिजाइन और निर्माण के लिए डिटेल्ड गाइडलाइन देता है। सरकार को सभी मौजूदा इमारतों, खासकर अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल ऑडिट करानी चाहिए। जिन इमारतों को कमजोर पाया जाता है उन्हें रेट्रोफिट किया जाना चाहिए, उन्हें झटकों का सामना करने के लिए मजबूत करने की प्रक्रिया। हालांकि यह एक बहुत बड़ा और महंगा काम है, लेकिन इनएक्शन की लागत कहीं ज्यादा होगी। बिल्डरों और घर मालिकों को सुरक्षित निर्माण प्रथाओं के महत्व के बारे में बताने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। व्यक्तिगत और सामुदायिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। हर परिवार के पास एक इमरजेंसी प्लान और एक डिजास्टर किट होनी चाहिए। प्लान में हर कमरे में सुरक्षित जगहें पहचानना शामिल होना चाहिए, जैसे एक मजबूत मेज के नीचे गैस और बिजली के मेन को बंद करना जानना और एक राज्य के बाहर के कॉन्टैक्ट पर्सन का होना। इमरजेंसी किट में फर्स्ट एड किट, नॉन पेरिशेबल फूड, बॉटल्ड वाटर, एक फ्लैशलाइट, बैटरी, एक सीटी और जरूरी डॉक्यूमेंट जैसी जरूरी चीजें होनी चाहिए। स्कूलों और कार्यस्थलों को रेगुलर भूकंप ड्रिल करनी चाहिए ताकि लोगों को ठीक से पता हो कि क्या करना है। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। जब समुदाय तैयार होते हैं तो वे भूकंप के बाद के अराजक मिनटों और घंटों में ज्यादा प्रभावी ढंग से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, प्रोफेशनल मदद पहुंचने से पहले जान बचा सकते हैं। सरकार की बड़े पैमाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और अन्य इमरजेंसी सेवाओं की क्षमता को मजबूत करना शामिल है। इसका मतलब है बचाव और राहत कार्यों के लिए एक स्पष्ट और कुशल चेन ऑफ कमांड बनाना। भारी भरकम उपकरण, मेडिकल सहायता और रणनीतिक स्थानों पर अस्थायी आश्रयों जैसी जरूरी सप्लाईज को पहले से जगह पर रखना एक आपदा के बाद कीमती समय बचा सकता है। भूकंप के लिए एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना, हालांकि यह चुनौतीपूर्ण है और संकट के दौरान जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए एक विश्वसनीय संचार योजना, एक व्यापक डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के महत्वपूर्ण घटक हैं जो अराजकता और जान के नुकसान को काफी कम कर सकते हैं। निष्कर्ष में दिल्ली में एक बड़े भूकंप का खतरा वास्तविक और गंभीर है। इसकी भूवैज्ञानिक स्थिति, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और उच्च पॉपुलेशन डेंसिटी का संयोजन इसे दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्क वाले शहरों में से एक बनाता है। हालांकि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। सख्त बिल्डिंग नियमों, स्ट्रक्चरल रेट्रोफाइटिंग, सार्वजनिक शिक्षा और मजबूत सरकारी योजना के संयोजन के माध्यम से दिल्ली अपनी कमजोरी को लचीलेपन में बदल सकती है। भूकंप की तैयारी एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार और नागरिक एक साथ काम करके जीवन की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब जमीन अनिवार्य रूप से हिले तो शहर ढहे नहीं।